अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर खिताब से मुखातिब है। तीन चार अहम तरीन खबरें हैं, आपके सामने रख देते हैं। एक गैर मामूली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, यानी इससे पहले लोगों का बाजू मरोड़कर, गर्दन नीचे करके, मार के, कुट के, प्रेशर डाल के, फैमिलीज को, खवातीन को, बच्चियों को उठाकर जो लोगों से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जाती थी, अब लोग उसके खिलाफ खड़े हो गए। लोग कह रहे हैं कि अनफ इज अनफ। और अब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें उन्होंने आकर खुद बताया है कि जनाब इस तरह से मेरे साथ किया गया और मुझसे जबरदस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई है। वो मामला आपके सामने रख देते हैं, लेकिन उससे पहले दो तीन बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं। एक खबर यह है कि लाहौर के बहुत सारे वकला ये क्लेम कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ की खवातीन को जब ट्रायल कोर्ट में लाया जाता है तो जो प्रिजनर्स वैन होती है, जो लोहे से बनी होती है, जिसके जंगले लगे होते हैं, उस गाड़ी को सोच समझ कर कई घंटे धूप में खड़ा किया जाता है और उन खवातीन को उस गाड़ी के अंदर रखा जाता है। यानी अंदाजा लगाइए, शदीद गर्मी है और इतनी शदीद गर्मी है कि आप कुछ सेकंड्स में आपका पसीना निकलना शुरू हो जाता है। मौसम बहुत ज्यादा गंदा है और थोड़ा सा भी पसीना निकलता है वहां पर आपको दाने निकलने शुरू हो जाते हैं, स्किन इन्फेक्शंस बहुत ज्यादा होना शुरू हो जाते हैं। और तहरीक इंसाफ की इन खवातीन को लाकर वहां पर सरेआम यानी बीच ग्राउंड में धूप में गाड़ी खड़ी कर दी जाती है और उससे लोहा गर्म होता है और उन्हें सेक दी जाती है, उन्हें टॉर्चर किया जाता है, उन पर दबाव डाला जाता है। आप अंदाजा लगाइए कि जब लोहा गर्म होता होगा, बैठने के लिए भी नीचे लोहा लगा हुआ है, ऊपर से भी लोहा गर्म हो रहा है, नीचे से भी लोहा गर्म हो रहा है। तो ये वो खवातीन हैं जो असल में डट कर खड़ी हैं और ये वो खवातीन है जो टक्कर के लोग जिनके बारे में कहा जाता था कि जो अब मर्जी कर लें, ये हिलने को तैयार नहीं है। तो ये अनप्रेसिडेंटेड है, ये गैर मामूली है। एक और खबर है और वो खबर यह है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने जो 15 अक्टूबर को आना था और पाकिस्तान में कहा गया था कि मिठाइयों की तैयारियां रखें, पाकिस्तान में जनाब सेलिब्रेशन की तैयारियां रखें, मियां साहब को लोग रिसीव करने जाएंगे। तो मियां साहब ने जनाब चलते चलते टेरी तिरछी आंखों के साथ ये कह दिया है कि 15 अक्टूबर को वो नहीं आ रहे, वो 21 अक्टूबर को आएंगे। तो 21 अक्टूबर की खबर उनके हवाले से दी जा रही है, मीडिया में सर्कुलेट करवाई जा रही है कि मियां साहब 15 को नहीं बल्कि 21 अक्टूबर को आएंगे। तो मियां साहब ने आना शाना कोई नहीं है, बल्कि वो लोगों को फके दे रहे हैं और सिर्फ बता रहे हैं कि मैं आ रहा हूं आ रहा हूं आ रहा हूं। पता नहीं पाकिस्तान को किन्हें टेस्ट कर रहे हैं, किसे टेस्ट कर रहे हैं, किसे बार बार पैगाम देकर देखना चाह रहे हैं कि उसका रिएक्शन क्या होगा और उसके बाद ही मियां साहब पाकिस्तान आएंगे। एक और खबर है, पाकिस्तान के प्रोमिनेंट न्यूज चैनल जियो न्यूज ने जराई से सोर्सेस से यह खबर बाहर लाई है और बहुत बड़ी खबर है। और जियो न्यूज ये खबर दे रहा है कि इमरान खान के अकाउंट्स में 80,000 रुपए डाल दिए गए हैं और उन 80,000 रुपए से इमरान खान के लिए देसी मुर्गे की बोटियां आएंगी। यानी जियो न्यूज ये खबर चला रहा है कि इमरान खान के गोश्त के लिए, यानी देसी गोश्त के लिए 80,000 रुपए उसके वकला ने उसके अकाउंट में डाल दिए गए हैं। शुक्र है कि पाकिस्तान का प्राइम टेलीविजन जो चीखता रहा, तड़पता रहा, उल्टी कलाबाजियां खाता रहा, इन्हें कोई और खबर नहीं मिली। यही अब इनके पास यही बचा है कि कौन बोटी खा रहा है, कौन दाल खा रहा है, कौन पानी पी रहा है। यानी यही वो खबरें हैं जो अब ये दे सकते हैं। चूंकि इनका गुमान या सोच ये थी, ये तासुर ये था कि इमरान खान शायद जेल के अंदर चले जाएंगे, 4 दिन नहीं गुजार सकेंगे, लिहाजा वो वहां पर डट गया है। वो डंबल शंबल डेंट शेंट ये वो पुशअप्स करके मसल्स बना रहा है, वो अपनी एब्स के ऊपर काम कर रहा है, वो अपने ब्रेन के ऊपर, अपनी पॉलिटिकल विजडम के ऊपर, अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को और ज्यादा मजबूत कर रहा है। लेकिन यहां पर साफी बाहर लगाकर खड़े होते हैं, कान लगाकर के जनाब गांव कुकड़ खा, रोटी खाई, दाल खाई है, इसने टमाटर अंदर था या नहीं था, प्याज डाला हुआ था या नहीं था, और इसको सोर्सेस से खबर आकर यहां पर बयान कर देते हैं और उसको बाकायदे से पाकिस्तान में चलाया भी जाता है। और ये बड़ी अजीब और गरीब किस्म की खबर है। अब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसके बारे में आपको बताते हैं, ये गैर मामूली है, ये गैर मामूली है। ये एक सिलसिला शुरू हुआ है और ये पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है जो कि सरगोदा में हुई है और ये तहरीक इंसाफ के रुकन है ज़मीर हुसैन शिराजी साहब। ये एक नौजवान लड़का है, एक तकरीबन ये मिडिल एज का कोई एक नौजवान है तहरीक इंसाफ का। इन्हें पकड़ा गया और ये कहते हैं कि जनाब सरगोदा की तारीख का ये अनप्रेसिडेंटेड वाकया है, क्योंकि सरगोदा की सेशन कोर्ट से मुझे गिरफ्तार किया गया और सरगोदा की पुलिस ने मुझे गिरफ्तार किया और वहां की जो पुलिस अथॉरिटीज हैं उनकी इजाजत से गिरफ्तार किया गया। मेरी आंखों पर काला कपड़ा डाला गया, मेरे हाथ बांधे गए और मुझे एक नामालूम जगह पर ले जाया गया। और वो कहते हैं कि नामालूम जगह पर बहुत ही बुरी हालत में वहां पर मुझे रखा गया, वहां पर बांधा गया और उसके बाद प्रेशर डाला गया। और ये प्रेशर मेरे बच्चों का था, मेरे घर वालों का था, मेरी बीवी का प्रेशर मेरे ऊपर डालकर मुझसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाएगी। और प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसी चीज की करवाएगी कि हम तहरीक इंसाफ से राहें जुदा करते हैं, हम तहरीक इंसाफ से अलग होते हैं। तो कहते हैं कि जो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है, लिहाजा मैं मीडिया को, वकला को, सबको बताना चाह रहा हूं कि वो मुझसे प्रेशर में मार कर, मुझे ब्लैकमेल करके, मेरा बाजू मरोड़ कर मुझसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई है। लिहाजा वो जबरदस्ती का मामला था और उससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। इसको कहते हैं खौफ के बुत तोड़ना। इसको कहते हैं कि फाइनली लोग अब इस तरफ आना शुरू हो गए कि भाई बहुत बर्दाश्त हो गई है, अब और कितना ज्यादा जुल्म करोगे। और लोग ये आकर बताना शुरू हो गए कि जबरदस्ती उन्हें पकड़कर, उन्हें मार कूट कर, उनका बाजू मरोड़कर, उनकी आंखें बंद करके, उन्हें नामालूम जगह पर ले जाकर इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाई जा रही है और उनसे पार्टी से उन्हें अलग किया जा रहा है। लिहाजा ये एक सिलसिला अब शुरू हुआ है, ये पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है और इसके बाद अब देखेंगे कि तवातर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस आती जाएंगी जहां पर लोग आकर खुद बताएंगे कि किस तरह से उन्हें ब्लैकमेल किया जाता रहा, किस तरह से उन्हें उठाया गया, किस तरह से धमकाया गया, किस तरह से डराया गया और कैसे ये सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और ये
सारा ड्रामा हुआ है। उसके बाद एक और खबर है, और ये जो निगरान वज़ीर इत्तलात हैं, उन्होंने आकर एक शोशा छोड़ा है और अवाम को गोली दी है, मीठी गोली है जो आपको दी गई है। वो कहते हैं कि $6 अरब जिनके लिए हम IMF के सामने लेटे रहे कि बराए मेहरबानी किसी तरह से $6 बिलियन की हमें डील दे दें। वो कहते हैं $6 अरब लोगों के घरों में छुपा रखे हैं लोगों ने तकिए के अंदर डॉलर छुपाए हुए हैं, ईंटों के नीचे छुपाए हुए हैं, अलमारियों के अंदर छुपाए हुए और किताबों के अंदर छुपाए हुए हैं। आप सिर्फ अंदाजा लगाएं कि पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 95-96% वो लोग हैं जिन्हें रोटी नहीं पूरी होती, जिनके पास ₹5000 का नोट नहीं है, जो मेहनत कश तबका है, जो लोअर मिडिल क्लास है, जो मिडिल क्लास है, जिनके पास जिन्हें बच्चों की स्कूल फीस देने के लिए नहीं है। तो $6 अरब किसने अपनी किताबों में, किसने अलमारियों में, किसने ईंट के नीचे, किसने पत्थर के नीचे रखा होगा? यानी किस तरह की अहमकाना किस्म की एक फीकी मीठी गोली आवाम को दे रहे हैं कि जैसे इन्हें राजों का पता चल गया है, जैसे ये लोगों के घरों के अंदर अब जाएंगे, लोगों के घर तोड़कर अंदर जाएंगे और अलमारी के अंदर से तकरीबन 20-20, 30-30 हजार डॉलर निकाल कर लाएंगे, लोगों की किताबों के अंदर से डॉलर निकालेंगे। ये वो जादूगर तो नहीं है वो जो कबूतर निकालता था किताब के अंदर से, तो ये वही तासर दे रहे हैं कि जनाब वो जादूगर हैं जो कबूतर निकालेंगे। ये वो गेम्स हैं जो पाकिस्तान के सियासतदान हमेशा से खेलते रहे, मुझे और आपको बेवकूफ बनाते रहे, और इसी वजह से 75 सालों में हम लोग भिखारी से भी नीचे गिर गए, हमें रोटी नहीं पूरी हो रही, चूंकि इसी तरह से बेवकूफ ही हमें बनाते रहे। अब अगर ये ठीक कह रहे हैं तो जिन लोगों के अलमारियों में, घरों में, तकिए के अंदर या ईंटों के नीचे ये $6 अरब हैं, $6 अरब हैं, तो वो जनाब इतने बड़े लोग हैं कि आपका हाथ उन तक नहीं पहुंचेगा, ना ही वो आपका बाजू मरोड़ देंगे, ना ही वो आपका हाथ पहुंचने देंगे। लिहाजा कि अवाम को मीठी गोली ना दे, इसी तरह की सुर्ख बत्तियां दिखाकर, इसी तरह के बेवकूफाना एक नजरियात या सोच हमारे अंदर डालकर कि जनाब लोगों के घरों से $6 अरब निकल आएंगे, हमारी मौशत ठीक हो जाएगी, हम उठ जाएंगे, हम कंपिटिटिव वर्ल्ड में चले जाएंगे, हम दुनिया के डायनामिक्स चेंज कर देंगे। ये फ्रॉड है, ये फेक बातें, ये जाली बातें, ये खुश करने के लिए बातें हैं, इनके अंदर कोई कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं है। अगर एविडेंस होता तो $6 अरब आप पहले निकाल रहे हैं। अगर मैंने अलमारी के अंदर छुपाए हुए हैं, इस स्टेटमेंट के बाद पहले तो मैं वहां से निकाल के खड्डे के अंदर डालूंगा, मैं कब्र के अंदर जाकर दफन कर दूंगा। अगर मैंने तकिए के अंदर डाले हुए हैं तो मैं पागल हूं, ऐसी मीडिया में आकर आप स्टेटमेंट दे रहे हैं मैं तकिए के अंदर डॉलर्स को रखूंगा और $6 अरब यानी अगर 20,000 डॉलर भी हैं तो ये फजूल बातें, ये बेवकूफाना कंसेप्ट लोगों को दिए जाते हैं और हम बदकिस्मती से इन बेवकूफाना कंसेप्ट पर ही सारी जिंदगी नारे लगाते रहे और सारी जिंदगी हमारी जो पॉलिटिक्स है वो इन्हीं के गिर्द घूमती रही है। भारत के अंदर मोहम्मद बिन सलमान मौजूद था जी, उसने 50 मुआहदे किए और $100 अरब उसने भारत के अंदर इन्वेस्ट करनी है। तो इंडिया के अंदर मोहम्मद बिन सलमान $100 अरब इन्वेस्ट करना है। हम यहां पर तरले मिनते उसके सामने हाथ जोड़ रहे हैं कि बराए मेहरबानी भाईजान आधे घंटे के लिए यहां पर आ जाओ, हमारी इज्जत बच जाए, 20 मिनट के लिए आ जाओ, यहां पर तकरीर भी ना करना, कम से कम हमें मौका दे दो, हम कोई तुम्हें गिफ्ट दे दें, हम कोई तुम्हें जफियां पपियां दे दें, हम कोई तुम्हारे लिए प्रोटोकॉल और नारे और बैंड और बाजे और यहां पर गाड़ियां और सिक्योरिटी और पता नहीं क्या क्या जैमर्स यहां पर लगवा दें। बराए मेहरबानी आधे घंटे के लिए आ जाओ। सच्ची बात यह है जी कि ये जो फजूल बातें इन्होंने $6 अरब तकिए के अंदर हैं, तो ईंटों के नीचे इस तरह की बातें कर करके दुनिया भी आज समझ गई ये भिखारी हैं, ये मांगते हैं, ये मंगू हैं। लिहाजा मंगू को अब कोई भी बंदा घास नहीं डाल रहा। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।